Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel. Back from the jaws of danger. I'm also back from Sundarban after staying for 4 days. 4 दिन रुका, 3 पूरे दिन और आधा दिन, एक दिन. अब आपको मैं अपना एक्सपीरियंस जो था ना सुंदरबन का वो कैसे बताऊं, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये कई हिस्सों में बताना चाहिए, बट मैं धीरे धीरे मैं आपको ये बताना चालू करूंगा कि नंबर 1, मैं बोट के अंदर ठहरा नहीं था. एक बहुत रिमोट विलेज, जब हम जटी से एक नदी जहाँ 4 नदियों का मेल था वहाँ उतरे, फिर उसको क्रॉस किया. वो वीडियो मैंने डाला है अपने यूट्यूब में. फिर क्रॉस करने के बाद ई रिक्शा से 12 या 14 किलोमीटर अंदर गए, जहाँ हमारा होम स्टे था, एक गांव के बीचों बीच. मैं बंगाल के बैकग्राउंड को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे दादाजी का एक प्रॉपर्टी बंगाल में भी था, और वैसे भी जब मैं बंगाल से खेला था तो जब सब डिविजन्स में जाता था इस तरह के विलेजेस दिखते थे. बट सुंदरबन की खूबसूरती, उसके मैंग्रोव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंग्रोव्स, नदियाँ, चौड़ी चौड़ी नदियाँ, स्टीमर्स, और खासकर हर 6 घंटे में हाई टाइड्स, लो टाइड्स, वो मैंने एक्सपीरियंस किया. ये देखिए हाई टाइड, कितना पानी ऊपर आ गया है और कितनी ज़ोर से बह रहा है. ये देखिए एकदम, ये सब हम लोग जब गए थे ये था ही नहीं पानी, अब अंदर तक, पूरे जंगल के अंदर तक चला गया. और ये देखिए बहाव भी इसका बहुत तेज़ हो गया. इस समय हाई टाइड्स हैं, तो अगर जानवर को आना भी होगा ना, जल्दी नहीं आएगा. अब यहाँ के लोगों के मुताबिक अगर वो टाइगर दोनों थे, उसको जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं, वो घुस गए होंगे अंदर, तो वो आप समझिए दोपहर में 3-4 बजे के आसपास जब देखेंगे कि सन्नाटा हो जाएगा तो उतर सकते हैं. होल्स बन गए हैं, इसके थ्रू पानी वापस आ रहा है. फिर वहाँ अब लो टाइड हो गया है. ये देखिए बह बह के इन होल्स के थ्रू भी पानी जो बचा हुआ होता है वो आ जाता है. ये आगे आपको ये दिखा रहे हैं. ये एक यूनिक चीज़ है, आपको किसी जंगल में नहीं. रोज़ का यही प्रोसीजर, रोज़ हाई टाइड में पानी ऊपर तक चढ़ेगा, फिर नीचे आ जाएगा. जो थोड़ा बहुत रह जाता है, ये होल्स के थ्रू पानी नीचे बह के आ जाता है. ये थोड़ी थोड़ी दूर में ये होल्स आपको दिखेंगे. देखिए ये सामने आ रहा है, और इधर देखिए सनसेट भी हो रहा है. क्या सुंदर मंजर है, सनसेट हो रहा है, पीछे थोड़े क्लाउड्स हैं. ये जो है इससे पानी बह बह के आता जाता है. बाकी तो जो चढ़ता है इधर से भी उतर जाता है, ये छोटे छोटे होल से भी उतर जाता है. ये खूबसूरत एक सनसेट का एक खूबसूरत वीडियो है. ये देखिए सनसेट इन सुंदरबन फॉरेस्ट. ये देखिए इससे भी बह के आ रहा है. चार बजे सुबह हम निकले थे अपने होम स्टे से. बगल में ही, थोड़ी दूर में ही एक नदी थी जिसको वहाँ गोमती ही बोलते हैं. वहाँ से निकल के फिर अंदर की तरफ जाना. एक नदी से दूसरी नदी का मेल, दोनों तरफ मैंग्रोव जंगल. हमेशा ऐसा लगता था कि अब कुछ दिखा, तब कुछ दिखा. 12 घंटे की मैराथन मेरी सवारी थी बोट की. वहीं नाश्ता किया, वहीं खाना खाया और सोया भी. और जब मैं सोने गया था नीचे डेक पे सोने गया था, तो नीचे था, और उस समय हाई टाइड थी, पानी एकदम ऊपर उभर के आ गया था. जिस समय मैं निकला था लो टाइड थी, मॉर्निंग टाइम पे. तो बिल्कुल जहाँ मेरा होम स्टे था, रास्ते पे आने के लिए ही, जहाँ से फिर पैदल चल के हम जाते थे नदी के, जहाँ से हमें अपना स्टीमर करना था,
सब वहाँ कई स्टीमर्स लगे हुए थे। तो मैंने पूछा ये स्टीमर्स जो है ये बाहर जाते भी है? बोले जी जाते हैं। मैंने कहा बट ये तो इस समय मड में है। बोले सर इस समय लो टाइड है तो मिट्टी में खड़े हुए हैं। जब हाई टाइड आएगी तो ये पानी जो है 10 से 15 फीट ऊपर आ जाएगा तो ये सब फ्लोट करने लगेंगे। उनमें से जिनकी बुकिंग होती है वो चले जाते हैं, नहीं तो वो यहीं खड़े रहते हैं। ऑलमोस्ट घर जैसे भी 1-2 लोग उसमें रहते हैं, मेंटेनेंस के लिए भी 1-2 लोग रहते हैं। बहरहाल जो थ्रिल था ना, जब मैं आ रहा था ई रिक्शा से होम स्टे के लिए, अगल बगल के गांव देख रहा था, मेरे को बंगाल की हमारी पुरानी जो मेमोरीज हैं वो याद आ गई। दूसरा जो बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आज के टाइम पे सुंदरबन सुंदर तो है ही है, आप सेफ भी हैं। बंगाल स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जितने गांवों से लिंक्ड जंगल हैं, जो 20% जंगल है, 80% तो कोर में है, वहाँ तो कोई जाता ही नहीं है और ज़्यादा विलेजेस में नहीं है। अगर हैं भी, सब में जाल लगा रखा है, मोटे मोटे जाल है जो काफ़ी ऊंचे हैं, 10-10, 12-12 फीट ऊंचे। तो टाइगर्स अगर स्विम करके, जो पहले होता था कि आ जाते थे, एक तो पहले भी विलेजेस के अंदर आके टाइगर्स ने ज़्यादा लोगों को नहीं मारा। इंसान गया था, भुखमरी के कारण वहाँ लोग जाते हैं, क्रैब्स पकड़ने जाते हैं, छोटी छोटी जो नदियों से निकल के जो स्ट्रीम्स जाती है उसमें अपनी बोट ले, रात को बेरात को, जो मैंने केसेस 2-3 लोगों के जो विक्टिम्स हुए हैं अटैक के, एक तो विडो थी जिनका इंसान आदमी तो मार ही डाला, और 2 भयानक घायल हुए लोग से मैं मिला था। और तीनों का केस एक ही था कि वो इलीगल तरीके से अंदर गए थे। अब जब आप जंगल में जहाँ इस तरह का जानवर रहता है जो खतरनाक हो सकता है आपके लिए, तो आपकी गलती ज़्यादा है, मैं ये मानता हूँ। खराब लगता है उनकी फैमिली वालों से मिलके, खराब लगता है सुन के उनके बारे में, पर सच्चाई यही है कि आप अपने चाहे लाइवलीहुड के लिए, सर्वाइवल के लिए जंगल में जा रहे हैं, पर जंगल में जा रहे हैं तो खतरे को मोल ले रहे हैं। ये इनकी जगह है, वो कहीं भी आपको दबोच लेंगे। और ऐसे ही केस हुआ करते थे सुंदरबन में हमेशा। बट आज के टाइम पे बहुत कम केस हैं। जो भी यूट्यूबर्स वहाँ जाते हैं, और आज भी मैनीटर ये जो वर्ड बार बार यूज़ करते हैं वो बिल्कुल गलत है। मैनीटर्स थे, मैनीटर किस जंगल में नहीं होते। अभी मैं आपको निकालने लगा हूँ पन्ने, तो आपको बहुत जंगलों में दिखाऊंगा कि आज भी जो है इंसान मर रहे हैं टाइगर्स द्वारा, और सुंदरबन में कम मर रहे हैं। सुंदरबन बहुत डाइवर्स फॉरेस्ट है, नदी 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 चलना है। सुबह से शाम 12 घंटे की मैराथन थी हमारी बोट सफारी, और करीब 90 किलोमीटर्स का एक पूरा चक्कर लगाया था, अलग अलग नदियों में, स्ट्रीम में, नदियों में, स्ट्रीम में होते हुए हम चलते जा रहे थे। ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। अब मुझे क्या मालूम था कि बनु बीवी की का आशीर्वाद मेरे ऊपर इतना रहेगा कि मेरे को साइटिंग हो जाएगी टाइगर्स की। बट वो ट्रैकिंग थ्रू, जो लोग मेरे साथ थे, मेरे गाइड थे जो मेरे साथ गए थे, या जिनके होम स्टे में मैं रुका हुआ था, वो लोग ने पंजों के निशान देख लिए थे मॉर्निंग के टाइम पे, और हमें महाराज के दर्शन शाम के टाइम पे हुए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दर्शन।
तो ऐसा लक किसी के पास होता नहीं है। जरूर जाइए सुंदरबन, बट खाली इसको देखने मत जाइए, आप जरा उस जंगल को देखिए। आप यानी एक ऐसा जंगल कि आप पानी में क्रोकोडाइल्स के मैं एक फोटो डालूंगा मेरे को, क्योंकि एक ही दिखा था, वो कम से कम 16-17 फीट था, बहुत बड़ा, मोई से इतना बड़ा था, बैठा हुआ था, उसकी पूंछ ऐसे आ रही थी जैसे टलती जा रही है, उससे भी बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स। दोपहर के टाइम पे जब हाई टाइड्स थी, मैं थोड़ा सा लेटने गया, मेरी आंख लग गई थी, खाना खा लिया था मैंने, वहीं पर टेबल लगा हुआ था, वहीं नाश्ता करता था, बन रहा था, वहीं लंच बन रहा था, झींगा मछली बनी थी, वेज था। वहाँ सर्विंग का अलग तरीका होता है, ये भी बता दूँ कि जब आपको सर्व करते हैं खाने में, भात देंगे, दाल देंगे, और आलू का भाजा जो बोलते हैं, पतला पतला कटे हुए आलू जो है फ्राइड, वो देंगे, उससे आप स्टार्ट करिए, एंड यू हैव टू स्टार्ट स्लोली, ये तरीका है। फिर सर्विंग्स बढ़ती हैं, अगर मीट बना है, झींगा मछली बनी है, या और कोई मछली बनी है, वो धीरे धीरे आएगी। बैगन का भाजा आता है, तो वो सिस्टम हमें मालूम था क्योंकि मैं कलकत्ता रहा हूँ। तो धीरे धीरे आप खाइए, फिर धीरे धीरे वो सर्विंग्स बढ़ती जाती है, आप खाइए। आप एकदम से पहले खा लेंगे कि चावल और दाल मिला के ज़्यादा खा लिया, तो जो असली खाने का सामान है, फिश है, या नॉन वेज की बात कर रहा हूँ, वेजिटेरियन में तो वेजिटेबल्स रहती हैं, वो भी अलग में आते हैं, एक दे देते हैं, फिर दूसरा सर्व करते हैं। फिर अगर नॉन वेज है तो नॉन वेज तो खैर फिश है, मटन है, चिकन है, जो भी आपको खाना है वो उनका सिस्टम है, एंड आपको मालूम होना चाहिए, तब आप वो खाना एंजॉय करेंगे। जो मेरे को मालूम था, लकीली मेरे फादर ने बताया हुआ था, मेरे ग्रैंडफादर कलकत्ता के पढ़े हुए थे, मेरे डबल ग्रैंडफादर कलकत्ता के पढ़े हुए हैं। बंगाली मैं पूरी समझता हूँ। आप जो देखेंगे कन्वर्सेशन जो मेरे विक्टिम्स के साथ हुए हैं, वो बंगाली बोल रहे हैं, उसके नीचे मैं डाल दूंगा क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या है, और पूरी समझ में आ रही थी। थोड़ा बोलने में संकोच हो रहा था क्योंकि मेरे को हैबिट नहीं है, मैं बोल तो लेता हूँ, टूटी फूटी तो बोल लेता हूँ, अच्छी खासी काम चलाओ, बट फिर थोड़ा संकोच लगता। तो कभी बोलता था, कभी नहीं बोलता था, हिंदी में ही बोलता था। जो हमारे गाइड थे उनको मैं कोच साहब बोलता था, तो कोच साहब को हम बोल देते थे कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, हम क्या पूछना चाहते हैं, तो वो बताया करते थे। बहरहाल एक अद्भुत एक्सपीरियंस, ऐसा जंगल, अगर आप सुंदरबन नहीं गए हैं ना, जो भी वाइल्ड लाइफ को लाइक करते हैं, जिन लोगों ने सुंदरबन में रिसर्च किया है, हैट्स ऑफ, गजब गजब का जंगल। आप एक्चुअली अगर कोर एरिया में जाएंगे तो आप तो बिल्कुल ही महफूज नहीं है। कि अगर आप लैंड में हैं तो टाइगर्स हैं, आजकल हालांकि बहुत मात्रा में कम हो गए हैं पहले के हिसाब से। जितने लोग हनी लेने जाते हैं, जितने लोग फिशेस क्रैब्स पकड़ने जाते हैं स्ट्रीम्स में, देर इज लाइक 5-5 दिन, मैंने पूछा 5-5 दिन रुकते थे, बोट में सो जाते थे, और बोट में भी अटैक हुआ। एक गेस्ट जो है जिनका स्कैल्प पूरा फाड़ दिया, वो दिखाऊंगा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं बार बार उनका जो है सर ऊपर का ढक रहा था, कैमरा से नीचे का दिखा रहा था बात करते हुए, क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल टू इंटरव्यू हिम। बट वो, और कोई मदद गवर्नमेंट से नहीं मिली, कोई मदद NGO से नहीं मिली। बहरहाल वो धीरे धीरे मैं वीडियोस कुछ करके डालूंगा, नहीं तो फिर ये जो काफ़ी वीडियोस मैंने लिए गांव के लिए हैं। हर 2 घर के बीच में एक पॉन्ड होता है जिसको लोग पुकुर बोलते हैं, पुकुर मीन्स पॉन्ड, जहाँ वो मछलियाँ पालते हैं। फिर जो चावल वहाँ उगता है, पैडी होता है, और साइक्लोनिक जगह है, साइक्लोन्स आ गए, और जो सलाइन वाटर है जिसमें नमक मिला हुआ है, अगर वो पॉन्ड के अंदर घुस गया तो वो पॉन्ड का पानी भी पीने लायक नहीं है। लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन सुंदरबन, ये मैं देख आया, और लोग वहाँ रह रहे हैं, सर्वाइव करते हैं, और खुशी से भी रह रहे हैं। दे आर प्राउड दैट दे स्टे इन सुंदरबन, इनसाइड सुंदरबन। ये सबसे बड़ी बात है, ये मैंने महसूस किया वहाँ जाके। बड़ा एडवर्स जंगल इसलिए बोलता हूँ कि बाकी अपने जितने लैंड के फॉरेस्ट हैं उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, बट इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। आप ज़मीन पे हैं तो टाइगर्स हैं, आप पानी में जाते हैं तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, बड़े बड़े साइज की। हमारे एक यूट्यूबर फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को बताया कि वो एक बार उन्होंने तो पूरा ले लिया था स्टीमर, तो स्टीमर में जब उनको रात में नींद आई तो एकदम से
थपोड़ों की आवाज़ आई, स्टीमर का जो ऊपर थाड़ थाड़ आवाज़ आई, तो ये डर के उठ गए। तो जो इनके साथ बोट में गए थे कि साहब क्रोकोडाइल पूंछ मार रहा है, और कह रहे थे कि वो स्टीमर ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो कितनी खौफनाक बात है, इन्हें कितना बड़ा साइज का टंक होगा, 20-20 फुट के, 22-22 फुट के भी है वहाँ पर। बट आप लकी होने चाहिए, मैंने जो देखा था वो 16-17 फुट से कम नहीं था, बहुत बड़ा था। दिखाऊंगा तो एक छोटी सी झलक वो दिख रही थी, एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, पूंछ कहाँ थी और मुंह कहाँ था। दूसरा, जो वहाँ के मैंग्रोव्स हैं वो अलग अलग टाइप के मैंग्रोव्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। एक ऐसा मैंग्रोव है, हेताल बोलते हैं, और हेताल इनकी हाइडिंग स्पेस है टाइगर्स की। टाइगर्सेस वहीं बच्चा देती हैं, वहीं ब्रीड करती हैं। तो हेताल से ही ये लोग ट्रैक करते हैं कि जब निकला है, पंजे के निशान मिले हैं, दूसरी साइड स्विम करके गया है। मैं इतना लकी था कि मेरे को एक छोटा सा पोर्शन दूर से तो देखने में आपको लगेगा कि कोई छोटा सा बिल्ली कोई तैर के जा रहा है, बट आपने जब थोड़ा सा जूम करेंगे तो, और मेन चीज़ है जब वो लैंड पे उतरता है और आपकी स्टीमर की तरफ देखता है तो उसके साइज़ का अंदाज़ा होता है। दूसरा, एक देखा था मैंने कि जो आधा पानी में था और आधा उसका पैर वो जो कीचड़ था, दलदल था, उसमें था। और जैसे हमारा स्टीमर घूम के आया, उसने देखा तो फिर वो उठा और जाने लगा। और बहुत, जो मैं बात बोलता हूँ ना कि वहाँ के टाइगर्स में इतना साइज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इतना साइज़ होगा उसका पैर आप धंसते देखिएगा। वो जो दलदल था, टाइड्स की वजह से जो हो जाता, पानी जमता, फिर पानी उतरता, फिर पानी जमता, हाई टाइड, लो टाइड, उसका इतना इतना पानी पैर धंस रहा था। जब इतना पैर धंस के वो चल रहा है तो कोई भी जानवर अगर देखता भी है तो स्पीड से, तभी जहाँ बिल्कुल सूखा होगा वहाँ तो पकड़ लेगा, बट अगर अगल बगल और ठूंठ इतने निकले हुए हैं, सब नुकीले ठूंठ आपको जगह जगह में दिख जाएंगे। अगर इनके पंजों में पड़ गया तो भी इंजर्ड हो जाएंगे और बेकार हो जाएंगे। ये भी एक कारण होता है कि ये लोग जो फिर इंसानों की तरफ जाते हैं, और पर गलती इंसानों की है। जो इंसान शिकार होते हैं ना, वो ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो इलीगल फिशिंग, इलीगल क्रैप्स बहुत महंगे बिकते हैं। हनी के लिए क्यों जाते हैं मेरे को ये भी पता लगा, बिकॉज सुंदरबन का हनी हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन हनी में से एक है, सबसे महंगा भी जाता है, बाहर भी अगर जाता है तो बहुत महंगा जाता है। तो ये विलेजर्स जानते हैं और उसमें वो रिस्क लेते हैं और विक्टिम बनते हैं। तो मैं अब धीरे धीरे कुछ हिस्सों में डालता जाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। बीच बीच में जैसे ये मेरा वीडियो है उसमें एडिट करके कुछ फ़ोटोज़ डालूंगा, देखिएगा। बनो बेबी वहाँ की जो देवी है, उनकी मेहरबानी थी मेरे ऊपर। बहुत गर्म था बट वहाँ महसूस नहीं होता था। जब मैं नीचे सोने गया था डेक पे, तो मैंने जैसे ही खिड़की खोली, मेरे को था कि मैं 15-20 मिनट का नैप ले लूँ, नींद आ रही थी, और दिन भर का था, सुबह चलना था, शाम तक चलते जाना था। फिर मेरे को नींद आ गई और तब तक हाई टाइड थे। जो पानी मैंने देखा जब मैं सोया था, थोड़ा सा नीचे था, और फिर जब 1.5 घंटे बाद में उठा, मैंने खिड़की से बाहर नीचे देखा डेक में, तो पानी इतना ऊपर आ गया था कि अगर मैं थोड़ा सा झुक जाऊँ तो मेरी उंगली पानी में लग सकती थी। अब उसी हालात में अगर क्रोकोडाइल्स आते और पूंछ मार देते तो कितना खतरनाक सीन है। तो वहाँ खतरा ही खतरा है, ये तो मानता हूँ। एकदम अलग जंगल है और पानी के बीच में चलना है, जो दोनों तरफ जंगल चलते जा रहे हैं, फिर चाहे दाएं मुड़िए, फिर बीच बीच में ये छोटी छोटी सी बहुत स्ट्रीम्स आपको दिखती है, जिसमें ये बोटमैन जो है फिशिंग करने जाते हैं रिस्क लेके, वो आपको दिखता रहेगा। वेरी थ्रिलिंग। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस ज़िंदगी में नहीं किया था, और इतना अद्भुत एक्सपीरियंस था कि मैं तो मुक्त जो बोलता है ना, वो हो गया देख के कि भाई एक हम और भी जंगल देखे हैं। मैं कहाँ नहीं गया, मैं दुधवा गया हूँ, किशनपुर गया हूँ, कॉर्बेट गया हूँ, रणथंभौर गया हूँ, बांधवगढ़ गया हूँ, साउथ की जंगलों के इर्द गिर्द, और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तो मैं छुटपन में फादर के साथ कैंप्स पे रहता ही था। बट सुंदरबन कमाल है, कमाल। बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ के लोगों का सर्वाइवल, बट सर्वाइव करते हैं, रिस्क लेते हैं। यही मैंने महसूस किया कि अगर मैं भी उनकी जगह होता और मेरे घर में भुखमरी होती
तो मैं भी ये रिस्क लेता कि छोटी सी नाव लो और चल दो कमाई के लिए, कुछ फिश पकड़ने के लिए। जिनके ऊपर टाइगर अटैक हुआ था, आँख नोचती थी, कान में दिखाऊंगा। वो जब मैं पहली बार मिलने गया था तो वो फिशिंग के लिए गए हुए थे, वहाँ नहीं बट नदी में ही, और एक बाल्टी भर के लाए थे झींगा मछली, प्रॉन्स, और बेचारे मेरे को ऑफ़र भी कर रहे थे डिनर के लिए। तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने बोला दादा मैं आऊँगा, फिर से आऊँगा। और बाकी वीडियोस आप देखिएगा, उसकी एक सीरीज़ टाइप भी बनाएंगे 2-3 की, कि आपको बता पाऊँ। गांव मैंने जो है उनकी भी वीडियो बनाए हैं, लोगों के भी बनाए हैं, और ओवरऑल एक बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता था। जो बंगाल का ट्रेडिशनल कल्चर है कि आप अपनी चप्पल उतारेंगे फिर अपने रूम में जाएंगे, आप अपनी चप्पल उतारेंगे फिर आप डाइनिंग रूम में जाएंगे। ये कल्चर आपको गांव के अंदर मिल सकता है। रिसोर्ट में आप रहेंगे तो जैसा और रिसोर्ट है वो रिसोर्ट है, वो चाहे कुछ भी अरेंज करें कि बाउल सिंगिंग वाले बाउल बोलते हैं, बाउल वाले शाम को अरेंज करते हैं उनको विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। बट अगर सुंदरबन आपको एंजॉय करना है, एक ऐसा होम स्टे लीजिए जिसके चारों तरफ जो है हट्स ही हट्स हो, मिट्टी के बने हुए, हैच के बने हुए लोग थे। और क्योंकि मैं बंगाली खाना मेरे को पसंद भी है तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा था खाना। वो बार बार पूछते थे ज़्यादा पसंद आया सर, आपको पसंद आया? मैं बोलता था मेरे को सब पसंद है, मैं इतना खाने के लिए फंसी नहीं हूँ कि किसी की बस बोल दूँ कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तो ये भी लोग अप्रिशिएट करते हैं। आप जब जंगल में जाएंगे इस तरह की चीज़ लोग अप्रिशिएट करते हैं, और जंगल में जाइए तो हर तरीके से तैयार होकर जाइए। जैसे हमारे स्पोर्ट्स में बोलते हैं ना कि जब क्रिकेट में, जैसे मैं क्रिकेटर हूँ, कि क्रिकेट में जाओ तो फिर खाना पीना जो मिल रहा है उस पर अडॉप्ट कर लो। साउथ में जा रहे हो तो इडली डोसा मिल रहा है, कर लो। बंगाल में जा रहे हो माछ मिल रहा है और भात मिल रहा है तो उसको अडॉप्ट कर लो। अगर ये हैबिट हो गई तो आप खिलाड़ी बन गए। उसी तरह आप जंगल में जाने वाले हैं और उसी जंगल में जो मिल रहा है आपको खाने को, मेरे को उन्होंने जो है बासमती राइस सर्व किया था। मैंने बोला था मेरे को नहीं चाहिए बासमती, तो हर जगह मिलता है, मेरे को जो यहाँ का मोटा राइस है वो सर्व करो आप। उसी में उस झोल का, जो माछ का झोल आता है, वो टेस्ट आएगा। एनीवे, तो ये वीडियो था थोड़ा इंफॉर्मेटिव अबाउट सुंदरबन। बाकी तो इतना बोलने को है कि मैं क्या बोलूँ। जो तीन दिन का स्टे था, दैट वाज फैंटास्टिक। एक एक्सपीरियंस। जब पहुँचे थे और फिर जेटी से हम क्रॉस करके वहाँ पहुँचे, वहाँ से ई रिक्शा से गए अपने होम स्टे में, गांव के बीचों बीच पहुँचे। फिर वहाँ से जो हमारी मैराथन सफारी हुई 12 घंटे की, करीब 90 किलोमीटर की, वो ज़बरदस्त थी। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया। बाकी आप वीडियोस में देखते रहेंगे, कुछ शॉर्ट्स में डालूंगा, कुछ इसी में वीडियोस में भी इंक्लूड करूंगा। उम्मीद करता है कि ज़रूर जाइए। अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर है, अगर आप सुंदरबन गए नहीं गए तो आपका वाइल्ड लाइफ की जो बैकग्राउंड है वो अधूरी रह जाएगी। ज़रूर जाइए, बहुत एडवर्स कंडीशन है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी वीडियोस जो है बीच बीच में और भी डालूंगा जो मैंने लिए हैं और जो एक्सपीरियंस किया है। थैंक यू। आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए।